अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ्रीका के मगरबी किनारे के पास अटलांटिक ओशन के नीले समंदर के बीचों बीच 10 खूबसूरत जज़ाइर का एक मुल्क है जिसको काबो वर्दे के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग इसे जानते तक नहीं, मगर यह मुल्क अफ्रीका के सबसे महफूज, सबसे पुरअमन और सबसे स्मार्ट ममालिक में शुमार होता है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती, मौसीकी, खुश मजाजी लोग और मजबूत जमहूरियत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इसके पीछे छुपी कहानी बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए देखते हैं कि काबो वर्दे आखिर क्यों हुआ और इतना खास क्यों है। काबो वर्दे अफ्रीका के मेन लैंड से तकरीबन 570 किलोमीटर दूर वाक़ है। एक जज़ाइर पर मुश्तमिल मुल्क है। कुल जज़ाइर 10 बड़े 5 छोटे, आबादी इनकी तकरीबन 5 लाख से 90,000 तक की है और इनका दारुल हुकूमत पराया है। इनकी जुबान पुर्तगाली ऑफिशियल है। काबो वर्देन ग्रेवल लोकल ज़बान है। ये मुल्क इतना छोटा है कि पूरा काबो वर्दा पाकिस्तान के सिर्फ एक जिले के साइज का है, लेकिन सकाफत, तरक्की और सियासत में ये पूरे अफ्रीका को, बड़े ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। काबो वर्दे के हर जजीरे की अपनी अलग ही एक शिनाख्त है। पहला साल आइलैंड, सफेद साहिल और रिजॉर्ट्स। दूसरा बोआ विस्टा, सहराई लैंड एस्केप डेजर्ट, डेवनिंग। और तीसरा है सांटो अनाटाओ, बाइकिंग, पहाड़, सब्ज वादियां। और है फोगो आइलैंड, पीको द फोगो, जिंदा आतिशफिशा। एक तरफ नीले समंदर, दूसरी तरफ सियाह आतिशफिशानी पत्थर और दरमियान में पुर्तगाली तर्ज का शाही। ये सब इस मुल्क की सियाहत का पटन जवाहिर बनाते हैं, क्योंकि काबो वर्दे की तारीख में गुलामी सबसे बड़ा अहम रोल अदा करती है। काबो वर्दे की तारीख बहुत ही दिलचस्प है। 15वीं सदी में पुर्तगाली यहाँ पर आए। इसकी अहम वजह यह है कि यहाँ पर तालीम प्लस डाइपो पूरा है। काबो वर्दे ने 40% शहरी बैरून मुल्क रहते हैं, सबसे ज्यादा पुर्तगाल और अमेरिका में। वो हर साल अपने मुल्क को अरबों रुपए की रेमिटेंस भेजते हैं, जिससे माशियत मजबूत रहती है। इसी वजह से काबो वर्दे को अफ्रीका का सक्सेस स्टोरी कहा जाता है। काबो वर्दे की माशियत 3 चीजों पर खड़ी है। पहली सियाहत, खूबसूरत साहिल और महफूज माहौल ने काबो वर्दे को अफ्रीका का सबसे खूबसूरत और अहम मकाम बना दिया है। और इसका दूसरा अहम पॉइंट है रेमिटेंस। बाहर मुकीम कारोबार और वर्दीन शहरी सालाना GDP का बड़ा हिस्सा घर भेजते हैं। सर्विस सेक्टर खिदमात, मुल्क में IT, बहरी ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट्स बेहतर हैं। यहाँ अफ्रीका में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स फी आबादी मौजूद है। काबो वर्दे की सकाफत बहुत ही मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर मौसीकी बजाई जाती है। यहाँ की सबसे मशहूर मौसीकी है मोरना कहलाती है। पुर्तगीज, एफ्रोबीट्स, फ्लो और जज्बाती गायकी का मतलब मिलाप समझ लें। दो दुनिया भर में मशहूर गुलकार कैसोरा एवोरा काबो वर्दे से ताल्लुक रखती थी। उन्हें बैराफोर्ड डीवा कहा जाता था, क्योंकि वो हमेशा नंगे पांव परफॉर्म करती थी। लोग खुश मजाजी, दोस्ताना और मेल जोल रखते थे। काबो वर्दे अफ्रीका के सबसे महफूज ममालिक में से एक है दोस्तों। यहाँ के बहुत से लोग 2 पासपोर्ट रखते हैं, पुर्तगाली और काबो वर्दीन। पूरा मुल्क आतिशफिशानी जज़ाइर पर बना हुआ है। यहाँ कुदरती पानी कम है, ज्यादातर फ्रेश वाटर इंपोर्ट करना पड़ता है। काबो वर्दे की शरह खवानदगी 90% से ज्यादा है, जो अफ्रीका में टॉप 3 में शुमार होती है। काबो वर्दे तेजी से तरक्की कर रहा है। अगले 10 साल में ये मुल्क अटलांटिक ओशन का बड़ा सियाहत मरकज बन चुका होगा। यहाँ बड़े पैमाने पर रिजॉर्ट्स, रेंटल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और तेजी से बन रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि 2030 तक मुल्क मुकम्मल रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने लगे। काबो वर्दे के एक छोटा सा मुल्क है, मगर सोच, निजाम और तरक्की के मामले बहुत आगे निकल चुका है। ये मिसाल है कि मुल्क छोटा हो या बड़ा, असल तरक्की अच्छी लीडरशिप और तालीम से आती है। काबो वर्दे एक छोटा सा मुल्क है, मगर सोच, निजाम और तरक्की के मामले में बहुत आगे है। ये मिसाल है कि मुल्क छोटा हो या बड़ा, असल तरक्की अच्छी लीडरशिप और तालीम से आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।